मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेशन चैनल पर टोटल ज्योग्राफी जो हमने आपसे कमिटमेंट कर रखा है उसके अंतर्गत आज हम आपको ज्योग्राफी की क्लास 4th में ले जाते हैं, यानी पार्ट 4th में। अब इसको जानने के लिए सबसे पहले ये देखिएगा कि समय का निर्धारण 2 तरीके से होता था। ये पुराना स्थानीय समय, पुराने समय में लोग नापते थे। ये वर्तमान समय का है मानक समय यानी स्टैंडर्ड समय। पुराने समय में होता ये था कि जब कभी भी हमारे पूर्वजों को समय की जरूरत होती थी तो उसके निर्धारण के लिए उन्होंने एक पद्धति को एडॉप्ट किया था कि जब सूर्य सिर के लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो छाया हमारे न्यूनतम ना के बराबर पैरों पर आकर बनेगी। उसको उन्होंने 12 मान लिया। ठीक है, तो उस आधार पर उन्होंने समय का निर्धारण कर दिया कि यहाँ पर 12 बजा, कि यहाँ पर 1 बजा, कि यहाँ पर 2 बजा। फिर धूप जैसी जैसे 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 खिसकती आती थी, किसी पेड़ की डाल पर आ गई तो इतना बजा होगा, किसी घर की मुड़ेल पर पड़ गई तो इतना बजा होगा। इस तरीके से वो निर्धारण करते चले आ रहे थे। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए पृथ्वी के घूर्णन के आधार पर किया था। जो बिंदु सूर्य के सामने होता है उसे हम अर्धसौर यानी सब पोलर पॉइंट कहते हैं। आपको मैं पहले बता चुका हूं, सवाल भी करा चुका हूं कि माना कि 24 घंटे में पृथ्वी 360, पृथ्वी को जियोइड भी कहते हैं, ऊपर ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में 360/24 घूमेगी और 360/24 घूमेगी। तो इसे काटेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 15 30, फिर 2 से ये काट दिया तो हमने 15 दूनी 30, 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा लग रहा है। यानी हम इसे यूं कह सकते हैं कि 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 60 मिनट लग रही है, तो 1 डिग्री घूमने में 60 मिनट 15 मिनट लगेंगी, यानी 15 चौका 60, यानी 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगेगा। यहां तक हमने मानक समय के मुताबिक देख लिया कि 100 मतलब पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा। यह हमारी पृथ्वी है। यह मैंने अक्षांश रेखा दिखाई, यह कर्क रेखा है, यह मकर रेखा है, यह 66.5 डिग्री पर कोण है, और ये मतलब 66.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 66.5 डिग्री साउथ है। ये वाला एरिया 23.5 से 23.5 नीचे यानी अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ये ट्रॉपिकल एरिया है। यहाँ पर टेरॉइड जोन है यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इसके बाद में ये यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ये टेम्परेट जोन है ना, ये यहाँ पर गर्मी रहती है, ठंडा को गर्मी दोनों रहती है। ये भी 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री साउथ में टेम्परेट जोन रहता है, यानी ठंडा को गर्मी दोनों रहती है। यद्यपि कोल्ड पोलर जोन या अंटार्कटिका व्रत है और ये आर्कटिक व्रत है, ये कोल्ड पोलर जोन है। अब आपको ये देखना है कि हमने देशांतर रेखाएं खींची। देशांतर रेखा में जो मुख्य रूप से हमने ये देखा कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो अक्षांश रेखा है। इसकी लंबाई 40,075 किलोमीटर है। यानी भूमध्य रेखा या प्रधान भूमध्य रेखा ये वाली है ना, भूमध्य रेखा कहो, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहो, विषुवत रेखा कहो, इसकी लंबाई जो है 40,075 किलोमीटर है और शून्य देशांतर रेखा की लंबाई जो है 40,007 किलोमीटर है। इस देशांतर रेखा में ऐसा सपोज कीजिए कि मैंने ये अपना कड़ा में लेता हूं, ये कड़ा है,
इसको ये ऊपर से थोड़ा सा माना इमेजिन करना है, ये दबा हुआ है। ये तो 40,007 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा की, और ये वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा की 40,007 किलोमीटर है, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई हमारी 40,075 किलोमीटर है। ठीक है, अब देशांतर रेखाएं खींची आएंगी, यूं खींची आएगी, 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 यूं खींची आएगी। तो हम इसको 0 जो माना, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो हमने माना, जिसको मैं 40,007 किलोमीटर बता रहा हूं, इस अच्छा देशांतर रेखा के ये सबसे ज्यादा हमारी, और एक और बात की ये शून्य अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा पर लंबवत काटेगी। तो इसलिए यह हम देखें, प्रत्येक देशांतर रेखा में अक्षांश रेखा को 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री पर काट रही है। अब ग्रीनविच रेखा को हमने अक्टूबर, अब ये टाइम में डिस्टेंस हो रहा था, तो अक्टूबर 1884 में एक सम्मेलन बुलाया गया जो ग्रीनविच रॉयल वेधशाला से होकर गुजर रहा है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है विशेष रूप से, फिर कड़े का प्रयोग किया जाएगा। अगर ये वाली रेखा जो है 0 डिग्री है, तो इनका इसके बैक में, यानी यहां पर, या हम ग्लोब देखेंगे तो यहां पर 180 होगी, तो 0 + 180 = 180। ये वाली रेखा 1 डिग्री की है, तो यहां पर पीछे 179 डिग्री के देशांतर रेखा होगी। अगर ये वाली देशांतर रेखा 2 डिग्री की है, तो यहां पर 178 डिग्री देशांतर रेखा होगी। अगर ये वाली देशांतर रेखा 3 डिग्री की है, तो यहां पर ये वाली देशांतर रेखा 177 डिग्री की होगी। इस तरह हमने इसको ये किया कि यहां पर आपको जोड़ का बताया, तो 0 डिग्री इसके बैक में 180, ठीक है, 1 डिग्री इसके बैक में 179, टोटल किया 180, 2 डिग्री इसके बैक में 178 हो गया, इसको टोटल किया 180, इसके 3 डिग्री तो इसके बैक में 177 हो गया, तो इसका टोटल किया 180 डिग्री। ठीक है, अब असल में जीएमटी जो है, इसे हम यूटीसी नया नाम दिया गया है, ये 7.5 इधर है और 7.5 इधर है, तो टोटल 15, यानी ये वाला ये पूरा एरिया 15 डिग्री का बनेगा। अब हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसमें अगर हम देखें ईस्ट की साइड में जाएंगे तो पृथ्वी कैसे घूम रही है, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। जो जीएमटी से आगे निकल गया वो वेस्ट टू ईस्ट घूमने के कारण जीएमटी से आगे निकल गया। तो इसमें हमने ऐसा भारत का मानक समय लेते हैं, तो भारत का मानक समय, भारत के मध्याह्न रेखा हम आपको बता चुके हैं कि भारत का मानक समय की मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री है, जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरी है, तो उसको मैं 5.5 घंटे जोड़ देंगे, और इधर लंदन का देखेंगे तो उसमें 5.5 घंटे लंदन का घटा कर हम लंदन का समय निकाल लेंगे। यानी हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि पृथ्वी का रोटेशन जो होता है वेस्ट टू ईस्ट, तो ईस्ट में आएंगे तो प्लस करेंगे, वेस्ट में आएंगे तो माइनस करेंगे। अब ये ग्रीनविच रेखा के पीछे, जैसा कि मैंने अभी आपको कड़े की सहायता लेकर बताया था कि ग्रीनविच रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा है। 180 डिग्री की देशांतर रेखा ये है, ठीक है। अब इसको ये डॉटर रेखा दिखाई गई है, तो ये इसलिए दिखाई गई है क्योंकि अगर हम कोई भी माना देश, अगर ये माना हमारा देश भारत है, इस 180 डिग्री देशांतर रेखा पर पड़ रहा है, तो 24 घंटे का अंतर आएगा। यानी अगर मेरी यहां पर माना कि यहां पर मैं हूं, एक पैर मेरा यहां पर रखा है और एक पैर यहां पर रखा है, तो मेरा ये पैर 7 तारीख में यहां पर रखा हुआ है और ये 6 तारीख में रखा हुआ है।
यानी एक ही मनुष्य के अगर 180 डिग्री देशांतर रेखा के इधर उधर पैर वो रख लेता है तो इसका मतलब यहाँ पे 6 तारीख में एक पैर लेफ्ट रखा हुआ है और राइट पैर 7 तारीख में रखा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि इसको हटाने के लिए, इस समय अंतराल को हटाने के लिए बहुत बड़ा भेद आएगा। इस समय अंतराल को हटाने के लिए हमने क्या किया कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को जो जो देश पड़ रहे थे उनसे हमने मोड़ डाली, और मोड़ डालने के बाद में जिससे कि इनमें समय में अंतर ना आए इसलिए हमने इसमें मोड़ डाली और ये 8 भागों में मोड़ डाले। एक नंबर एक मोड़, 2 मोड़, 3 मोड़, 4 मोड़, 5 मोड़, 6 मोड़, 7 मोड़, 8 मोड़, क्योंकि इनके स्टैंडर्ड टाइम में दिक्कत आ रही थी, टाइम निकालने में दिक्कत आ रही थी, 24 घंटे बढ़ रहे थे, समय नहीं निकाला जा सकता था, इसलिए यहाँ पर हमने मोड़ डाले और ये मोड़ आपको बेरिंगटन संधि में हमें दिख जाएंगे। आज आपको मैंने केवल एक कंसेप्शन, इसका डिटेल मैं आपको कल बताऊंगा कि ऐसा ऐसा क्यों होता है। आज मैंने केवल आपको एक कंसेप्शन के जरिए बताया है कि ऐसा करने पर ऐसा इसलिए होता है। और ये भी पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल डेडलाइन पर जो है कितने डिग्री का, मतलब कितने जगह मोड़ पर ये कटी हुई है, तो ये कटी हुई है हमारी 180 डिग्री के जो देशांतर रेखा है वो 8 मोड़ों पर, उसमें 8 मोड़ आए हैं। वो केवल उक्त देश के समय को बचाने के लिए ऐसा किया गया था। यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ, और कल मैं आपको इसके विषय में डिटेल में ले आऊंगा। आज यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।